पति दुबई कमाने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां पर जब उसकी कंपनी के काम बंद हो जाते हैं और वो पैसा नहीं कमा पाता है तो वो उस कर्जे को देखकर घबराने लगता है, जिस कर्जे को लेकर वो विदेश गया था दुबई पैसा कमाने के लिए। जब वो अपनी पत्नी से बात करता है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो पत्नी कह देती है कि आप वापस आ जाइए और यहाँ हम खुशी से रहेंगे। लेकिन जैसे ही पति गांव में आता है, जो एक घर को झोपड़ी नुमा घर को छोड़कर गया था और आज वहां पर बहुत बड़ी शानदार बंगला बना हुआ था, वो देखकर हैरान था कि आखिर मेरे घर की जगह पर ऐसा बड़ा बंगला किसने बना दिया। और जब वो अपनी पत्नी को सोने से लदा हुआ देखता है तो वो और भी हैरान होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था 2 सालों में जो पत्नी के पास इतना सारा धन आ गया था। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी आज के बदलते वक्त की है, जो आज महिलाएं रोना रोती रहती हैं कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, वो अपना जीवन जी सकती है। क्योंकि पहले समय में महिलाएं पढ़ी लिखी बहुत कम हुआ करती थी और उस वक्त में भी महिलाएं अपनी मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखा करती थी और अपने जीवन को मर्दानी बनकर जिया करती थी। आज ये एक ऐसी ही कहानी है, तो बने रहें कहानी में मेरे साथ। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है। यहाँ पर एक विनोद नाम का लड़का जो कि दुबई से पैसे कमाता है और वहीं से अपने दोस्त के अकाउंट में पैसे डालता है। दोस्त का नाम अमित होता है, जो बहुत ही विश्वसनीय दोस्त होता है, क्योंकि माता पिता का अकाउंट नहीं था, वही उन्हें पैसे निकाल कर दिया करता और उसी से उनका घर चला करता। अब जब वहाँ से वो कमाने के बाद गांव में आता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर उसकी जो पत्नी है उसे ढूंढा जाता है, उसका नाम होता है अनीता। अनीता से उसकी शादी तय हो जाती है। लड़का ना तो लड़की को देखता है, ना ही लड़की लड़के को देखती है। लड़की बहुत ही परिश्रमी और मेहनती थी। लड़की पढ़ी लिखी बहुत कम थी, लेकिन वो अपने पिता की मान मर्यादा का बहुत ख्याल रखने वाली थी। अब वो इस घर में आ जाती है। घर में आकर सभी का आदर सम्मान करती है, मेहनत से अपने कामकाज करती है और जीवन में कुछ करना चाहती है। लेकिन पति कह देता है कि देखो, मैं विदेश से भी पैसा कमा कर लाता हूँ और ऐसे ही हमारी जिंदगी कट जाएगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है कि चलो कोई नहीं, और जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब उसे महसूस होता है कि अब मुझे और पैसा कमाना है और इसके लिए मुझे जाना होगा। वो अपनी पत्नी से बात करता है और अपने उसी अमित दोस्त से कुछ पैसे लेकर फिर से दुबई चला जाता है। लेकिन अब की बार जब वो दुबई जाता है तो जिस कंपनी के काम से वो गया हुआ था, जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो लगभग 4 महीने में खत्म हो जाता है और वहां पर उसका अब कोई भी काम नहीं होता। अब वो तो आ चुका था, क्योंकि जाने में बहुत पैसे लगते हैं और अभी तक इतने पैसे कमे भी नहीं थे। अब वो चिंता में आ जाता है और वो अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया है। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, आप आ जाइए। लेकिन विनोद इस बात को नहीं मानता है। अब वो और जगह जॉब देखता है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाती है और वो वापस से अपने देश आ जाता है। अपने देश आता है, पत्नी सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा कर रही है। लगभग 2 ही महीने वो रुक पाता है, लेकिन फिर से उसे एक कंपनी का काम मिलता है और पहले भी ये 5-7 लाख रुपए अपने दोस्त से ले चुका था और अब दोबारा से भी ये पैसे लेकर उसी से फिर से दुबई चला जाता है। लेकिन अब की बार भी इसके साथ उससे भी ज़्यादा बुरा होता है। अब की बार भी इसके साथ वो जिस कंपनी के माध्यम से गया था, वो कंपनी वहाँ फ्लॉप हो जाती है और इसे कोई भी वेतन नहीं मिलता है। अब ये बहुत हैरान और परेशान, लेकिन अब की बार वो पत्नी से बातें छुपाता है और पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर जो दोस्त था उससे कह कर गया था कि मेरी पत्नी को कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम ध्यान रखना। लेकिन वो जो दोस्त था उसकी नीयत खराब हो चुकी थी उसकी पत्नी को देखकर। वो हमेशा उसकी पत्नी से नज़दीकियां बढ़ाना चाहता था। अमित हमेशा अनीता के इर्द गिर्द घूमा करता, लेकिन अनीता एक साफ चरित्र की महिला थी। वो सारी बातों को समझती है और अब धीरे धीरे अमित से दूरियां बढ़ाना शुरू करती है। अब अनीता को अपने मायके जाना था, उसके पिता की तबीयत खराब थी, तो जाने के लिए तैयार होती है। तभी जो अमित है वो अपनी गाड़ी लेकर आता है और कहता है कि भाभी जी, आपको मैं छोड़ दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मेरा दोस्त आपको मेरी भरोसे छोड़कर गया है। वो कह देती है कोई बात नहीं और वो उसके साथ चली जाती है। जब जाती है तो रास्ते में अमित बहुत सारी बातें करता है, गाड़ी में रोमांटिक गाने बजाता है, क्योंकि उसके मन में खोट था।
लेकिन अनीता सब कुछ समझ चुकी थी। अब एक होटल पर जाकर गाड़ी रोकता है और कहता है कि यहाँ पर मैंने एक कमरा बुक कर रखा है, हम बैठकर आराम से खाना पीना खाएंगे और उसके बाद चल देंगे। अनीता कहती है कि ना तो इतना लंबा रास्ता है और मैं घर से खाना खाकर आई हूँ, तो तुम्हें अगर जो करना है तो तुम कर लो, मैं यही गाड़ी में बैठी हूँ, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना। इस बात पर अमित बहुत गुस्सा हो जाता है और गाड़ी को अब की बार एक सूट में ही सीधा उसके मायके पहुंचा देता है। वहां जाने के बाद इसे वहीं छोड़ता है और वापस आ जाता है। ये गांव में करीबन 10 दिन रहने के लिए आई थी, लेकिन 5 दिन बाद ही अमित फिर से वहां पहुंचता है और कहता है कि भैया ने मुझे कहा है कि आपको 5,000 रुपये दे दूं, क्योंकि आप अपने मायके आई हैं, आपको शॉपिंग भी करनी होगी। तो ये कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया को इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे माता पिता हैं। लेकिन ये 10,000 की गड्डी निकालता है, कहता है 5,000 मेरी तरफ से हैं, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो 10,000 की गड्डी वापस कर देती है और कहती है अपने पैसे तुम अपने पास रखो, मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती हूँ। तभी वो कहती है अगर तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलना, मुझे जाना है, मेरे सास ससुर की तबीयत भी काफ़ी ठीक नहीं रहती है। अब वो कहता है कि आप तो 10 दिन के लिए आई थी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैंने पापा को देख लिया है और मेरे लिए फ़िलहाल मेरा घर ज़रूरी है, मेरे पति घर पर नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। वो उसके साथ आती है और पूरे रास्ते उससे बात नहीं करती है। आने के बाद अब वो घर आती है। घर आने के बाद ये बात वो किसी से भी नहीं कहती है, लेकिन यहाँ पर अब वो जो दोस्त था अमित, वो समझ चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने एक ऐसी महिला को फंसाना चाहा जो अपने चरित्र से बिल्कुल साफ थी। अब ये अपने पति को बताएगी तो मेरी जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी। अब वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो मेरे पैसे वापस कर दो। विनीत दुबई में बैठा था, ना तो उसका कोई काम था और दोस्त का अचानक ऐसे फ़ोन आता है। वो पूछता है भाई कारण क्या हुआ, हमारी दोस्ती तो बड़ी पक्की है। तो वो बताता है कि देखो तुम्हारी पत्नी ने मुझ पर छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाया है और वो मुझे अब पुलिस में देने की बात कर रही है। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं बात करता हूँ। वहाँ से फ़ोन काटने के बाद वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। पत्नी अब तक सब कुछ छुपाए बैठी थी, वो सोच रही थी कि इनकी रिश्ता भी ना बिगड़े और मेरी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे। जब सामने से पति कहता है तो अब जो अनीता है वो सब कुछ साफ साफ बता देती है। इस बात को सुनकर पति को बहुत गुस्सा आता है। दोबारा से अपने दोस्त अमित पर फ़ोन करता है और कहता है कि देखो जितने तुम्हारे पैसे हैं तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद तुम मेरे घर नहीं लौटोगे। मुझे 6 महीने का वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। वहाँ पर वो चिंता करने लगता है, फ़ोन को काट देता है, अपनी पत्नी को तसल्ली देता है कि देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और अब वो तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं आएगा। अब पत्नी परेशान थी कि भाई मेरे पति का काम नहीं चल रहा और ये पैसों के लिए कह रहा है, तो ये अपने सारे जेवर निकालती है और अपने ससुर को देती है कि पापा ये सारे जेवर बेचकर आप इसके पैसे लौटा दो। ससुर कहता है बेटा इसकी क्या ज़रूरत है। वो कहती है कि पापा आप ऐसा ही करो। वो करने के बाद उसके सारे पैसे लौटा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद अब भी अनीता को कुछ करना था। अनीता कहती है कि पापा कुछ पैसों का इंतज़ाम मैं करती हूँ और कुछ पैसों का इंतज़ाम मैं अपने पापा से कहती हूँ और मुझे एक डेयरी खोलनी है। मैं कुछ पशु रखकर उनका दूध बेचकर अपना जीवन गुजारा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो आएंगे जब तो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए ज़रूरी है। सास ससुर कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने तो मना किया, तुम्हारे पति ने तो मना किया है बेटा, उसे हम क्या जवाब देंगे। वो कहती है कि उसे बताएगा कौन, मेहनत ही तो कर रही हूँ मैं और मैं मेहनत कर कर खाने में विश्वास रखती हूँ। सास ससुर उसका सपोर्ट करते हैं। इधर वो अपने पिता को फ़ोन करती है तो वो भी कुछ पैसे देते हैं और अब वो अपनी 2 भैंसें बांध लेती है और उनका दूध बेचने लगती है। 2 से 3, 3 से 4 और 4 से कब 20 भैंसें हो जाती हैं उसे भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अगले 2 साल में, क्योंकि उसका पति 2 साल तक नहीं आता है, उसे ये था कि अब तो पैसे पूरे लेकर ही जाने हैं, उसका कर्जा जो चुकाना है। उसने अपने पति को नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। अब वो सारा कर्जा वो दे चुकी थी, अपने गहने बनवा चुकी थी और अब वो अपने घर को भी एक नए डिज़ाइन का बहुत अच्छा बनवा देती है। 2 साल पूरे होते हैं और अब पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं क्या करूं, पैसे तो कमे ही नहीं, जितना पैसा कमता है वो सब मेरे खर्चे में आ जाता है, मैं कैसे घर आऊं। पत्नी कह देती है कि आप चिंता ना करें, आप वापस आ जाइए, सब कुछ सब सही हो जाएगा। अब वो हारा थका हुआ वापस आता है। जब वो आता है तो वो अपने घर की जगह पर एक बड़ा आलीशान बंगला देखता है। वो कहता है कि ये घर किसने बना दिया। जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करता है तो उसकी दुल्हन
बहू जो है वो सजी सबरी बहुत सुंदर, माता पिता बिल्कुल हष्ट पुष्ट नवे धुए बहुत अच्छे से बैठे हुए थे और घर में अंदर ही उसने 20 भैंसों की डेयरी बना रखी थी। ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाता है। वो अपने पापा से कहता है कि पापा इतना पैसा कहाँ से आया। तब उसका पिता उसे सारी कंडीशन बताता है और इस कहानी को सुनकर पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी के गले लग जाता है। कहता है कि तुमने तो वाकई में एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाया है, मैं ही नहीं निभा पाया। वो कहती है अरे अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, आपने भी पूरी कोशिश की, मैंने भी पूरी कोशिश की, पर कहाँ से प्रॉफिट होना है ये तो भगवान ही डिसाइड करता है ना। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी वो दोनों पति पत्नी अपने उस काम को करते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। 2 बेटे उनको हो गए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। साथ ही साथ जो अमित था वो आज जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति कुछ इसी तरीके की थी। तो उसने किसी और महिला को फंसाने की कोशिश की और उस महिला ने उसे उल्टा फंसा दिया, जबकि वो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। जिसकी मानसिकता गंदी होती है वो गंदगी कहीं ना कहीं करता है और फिर उसका सफाया अच्छे से कुछ लोग कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर उसके जेल के जाने के बाद होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि महिला जब अपनी पर आती है तो वो बहुत कुछ कर सकती है, बशर्ते उसका संकल्प दृढ़ होना चाहिए, उसके अच्छे संस्कार होने चाहिए, उसे जीवन जीने का तरीका आना चाहिए, साथ ही साथ वो कर्मठ और मेहनती होनी चाहिए। आप जो भी आपको लगा है इस महिला के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा और इनके लिए इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि जो महिलाएं बेसहारा महसूस करती हैं वो अपने जीवन को आराम से जी सकती हैं। क्योंकि मेरी नज़र में 90% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास अपना खुद का कुछ ना कुछ गोल्ड होता है, जिससे अपना छोटा सा रोजगार वो ज़रूर से ज़रूर खोल सकती हैं, बशर्ते उनमें मेहनत और लगन होनी चाहिए। बाकी आपको जो लगता है लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।